8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 है और इस पर आज की डेट 18 नवंबर पड़ी हुई है। तो बेटा प्रकाश के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। प्रकाश माने रोशनी होता है। प्रकाश के बिना हमें कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देती और हमें देखने के लिए हमारी आँखों की ज़रूरत होती है। तो बेटा हमें आँखों की बहुत देखभाल करनी होती है। क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए हम आँखों को नेत्र बोलेंगे। तो हमारी आँखें अमूल्य हैं, तो हमें इनका बहुत ध्यान रखना है। तो इसके लिए कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, आँखों और सर में दर्द हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी आँखों और सर में दर्द हो रहा है तो देखिए आप कम रोशनी में तो नहीं पढ़ रहे। सूर्य को, टॉर्च को, लेज़र को, किसी भी रोशनी को, किसी भी प्रकाश को सीधा नहीं देखना चाहिए। ऐसे करके रेटिना में नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। तो जैसे आँखों को नहीं रगड़ना चाहिए, आँख में कुछ गिर गया, मक्खी मच्छर, आप फ़ौरन पानी नल खोलिए और अच्छे से आँखों को खोल के पानी डालिए। तो बेटा आपकी आँखों में छेद नहीं होता, आपको लगेगा जैसे नाक में छेद है। अगर आप नाक में पानी डालेंगे तो हो सकता है वो अंदर तक चला जाए। मुंह में आपके गला है, मुंह में अगर आप पानी को छींटे मारेंगे, पानी हाथ में भर के, तो आपके गले में चले जाएगा, आपको खांसी आ सकती है। लेकिन आँखों में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आँखों में कुछ गिरता है, कोई भी धूल का कण, कोई तिनका, तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। आँखों की जांच कराते रहिए, डॉक्टर से सलाह लें, दिखाइए कैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आँख में। आँख में से कोई आंसू आते रहते हैं, पस पड़ गई है, आँख में कीचड़ सी बनती रहती है, आँख का जो हिस्सा नाक के पास है वहाँ कीचड़ बन जाती है, आँख का कोना जो है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। 3-4 बार आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। किताब पढ़ते समय सामान्य दूरी रखनी चाहिए। और आपको पता है सामान्य दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप सबके पास फुट्टा है ना, तो अपनी आँखों से निशान लगाओ 25 सेंटीमीटर कितनी दूर होता है, सीधा बैठना चाहिए। ठीक है। तो यदि आप किताब को बहुत पास रखेंगे या बहुत दूर रखेंगे तो आँखों को नुकसान हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर का आप ध्यान रखें, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों में बीमारी होती है, उसका नाम रतौंधी होता है। हमें रात के समय जैसे शाम ढलती है तो हमें दिखना बंद हो जाता है, कम दिखना शुरू होता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है हमें दिखना बंद हो जाता है। तो यदि हम खाने में विटामिन ए वाली चीज़ें खाएं, अब कैसे पता चलेगा विटामिन ए किस में होता है? बेटा सभी पीली चीज़ों में विटामिन ए होता है। जैसे पीला मक्खन हो गया, गाय का दूध हो गया, और आपका आम हो गया, पपीता हो गया, पीले रंग के जितने भी आपको फल बाज़ार में दिखते हैं, पीली शिमला मिर्च है, पीली गाजर है, लाल गाजर है, गोभी है, हरी सब्जियां, सभी में विटामिन ए होता है। इसके साथ साथ एक मछली होती है कॉड, उसका जो यकृत होता है उसका तेल निकालते हैं, वो गोलियों के रूप में आता है, वो लेना चाहिए। दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, सब में विटामिन ए होता है। तो बेटा आप ध्यान रखिए अपनी आँखों का, बहुत ज़रूरी है। तो ये उन चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश में नाम लिखें, कोई बात नहीं बेटा, आपको जो नाम नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनका मतलब क्या है, नहीं तो डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हमको जांचना है। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है? रेटिना पे। ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 31 नंबर वर्कशीट में आप देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, इसका भी 31 नंबर वर्कशीट में आपको उत्तर मिल जाएगा, निशान लगाए थे मैंने। चौथा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बताइए, रतौंधी लिखेंगे। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेना चाहिए, पूरा उत्तर है आपके चौथे प्रश्न का। तो पूरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर दीजिए, विटामिन से लेकर और यहाँ तक आप लिख दीजिए। मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ये पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपका जो ब्लू कलर से मैंने निशान लगाया है, ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न, नेत्रों की देखभाल के लिए 4 मुख्य बातें लिखिए। तो मैं आपको निशान लगा देती हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट आप लिख दीजिए आप 5वें प्रश्न के उत्तर में। ठीक है बेटा। तो उसने 4 मुख्य बातें पूछी हैं, इसमें से लिख दीजिए। और बेटा कोविड-19 से बचने के लिए आपको कोरोना वायरस को अपने मुंह के अंदर नहीं आने देना, न नाक के अंदर आने नहीं देना। तो कैसे होगा? मास्क पहनने से होगा। और कोरोना वायरस आएगा किससे? जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आएगा। संक्रमित व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, उसका थूक, उसका पानी छींकने का अगर आपके ऊपर गिर गया तो वो अपना रास्ता बना लेगा। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे गिर गया और उसी हाथ से आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या आप अपने मुंह पे पानी लग गया, उसको आपने पोंछ लिया उन्हीं हाथों से, तो कोरोना वायरस को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए सब बच्चे मास्क पहन के रहेंगे जब भी घर से बाहर जाएंगे।
2 गज की दूरी का पालन करेंगे, जिससे कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो उसका पानी आपके ऊपर ना गिरे, और यदि किसी वजह से गिर भी गया तो आप घर आकर फ़ौरन अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएंगे, पानी से मुंह को पैरों को भी धो लेंगे, कपड़े भी बदल लेंगे। ठीक है बेटा।